देवाधिदेवता वासुपूज्य भगवान की, महावीर भगवान की, बाबुली भगवान की, प्रतेश भगवान की, जिनको दासान वही मानी माता की, कुंदकुनाशय भगवान की, ऋषि सदी के ब्रह्माचार्य प्रति आचार्य सागर जी महाराज की, रचने भट्टाधीश आचार्य श्रमणी गुरु धर्म सागर जी महाराज की, शिक्षा ज्ञान श्रमणी आचार्य शिशु सागर जी महाराज की, धर्मानुरागी भव्यात्माओं, आज का है परम पावन दिन जो हमारे इतिहास को जागृत करता है, इतिहास को याद दिलाता है कि आज जो कुछ इस भारत देश में गुरुओं की प्रतिष्ठा विद्यमान है, उस बीज से इतना बड़ा वृक्ष पूरे भारत देश में और विश्व में जिनका नाम स्थापित है, ऐसे चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने इस 20वीं सदी में दिगंबर मुद्रा का महात्म बतलाया। उसके पहले हम भगवान का महत्व जानते थे, शास्त्र का महत्व जानते थे, लेकिन गुरु क्या होते हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। गीता कहती है कि जब जब इस सृष्टि पर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म का ग्लानि होती है और अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तब तब महापुरुषों का जन्म होता है। और महापुरुषों का जन्म का हेतु परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्कृत के विनाश के लिए महापुरुषों का जन्म होता है। उसी प्रकार से जैन धर्म में ये बात कही है, आचार्य ने विघाते ने कुदृष्टि नाम की संपदा धर्म ज्ञाने परिक्रांते मुख्यंत्र जरूरमा। तब आचरण का विघात होता है और मिथ्या दृष्टियों की संपदा का बोलबाला हो जाता है। जिससे धर्म की ग्लानि हो जाती है। ऐसे समयों में तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का अवतरण होता है और वे पुनः उस आचरण की स्थापना करते हैं। हम यह देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि हजार वर्षों में इस धर्म संस्कृति पर आक्रमण होता रहा और हमारे पूर्वज अनेक प्रकार के आचरणों में आचरित होकर के अपने धर्म की रक्षा करते रहे, अपने गुरु और धर्म की शास्त्रों की रक्षा करते रहे। लेकिन जो मलिनता आ जाती है, विकृति आ जाती है, उसको
महापुरुष ही प्रतिष्ठापित करते हैं। ऐसे समयों में आचार्य संत सागर जी महाराज के जीवन चरित्र को हमने आद्योपांत पढ़ा। हम स्वयं अपनी बात बोलते हैं और उनसे संबंधित लगभग उसके पहले का चरित्र तो हमारे पास है। 1902 में एक मुनिराज हुए यमन सेन महाराज, जो जयपुर के थे और उन्होंने दीक्षा ली थी झालापाटन में सिद्ध सागर महाराज से। और वह उस समय की परिस्थितियों से वह विहार करते हुए लाहौर, जो अभी पाकिस्तान में, वहां तक पहुंचे थे। वहां पर एक ज्ञानचंद जैनी ग्रंथ प्रकाशन करते थे। उन्होंने यमन सेन चरित्र लिखा और उसका प्रकाशन कराया। उसकी प्रतिलिपि प्रिंट हमारे पास आज है। और उस समय जैन मित्र और दिगंबर जैन की पत्रिकाएं सूरत से निकलती थी। जैन बोधक निकलता था। उसके अधिकांश अंक हमारे पास हैं। एक शांतु सिंधु सन 1937 के आसपास महाराष्ट्र के बारामती जिले के नागेरकोटे से निकलता था। उसके बड़े कीमती अंक हमारे पास। हमने आचार्य शांत सागर जी महाराज का 1922 का फोटो खड्गासन मुद्रा में, मुनि मुद्रा में हमारे पास है। और जिस समय उनका आचार्यत्व हुआ था 1924 में, उस दिन के मुनि संघ का वो फोटो सन 1924 का अंक जो जैन बोधक सुलभ से निकलता था, उसका अंक सन 1924 अक्टूबर वाला हमारे पास है। उसमें उस मुनि संघ का फोटो उसमें छपा हुआ। और 1925 में उन्होंने कुंभोज, बाहुबली में गुजरातमास कुंभोज गांव में या कुंभोज में लिखा है, जो वर्षायुक्त किया था 22/10/1925 का फोटो हमारे पास है। और भी किसी को कोई शंका हो तो आचार्य शांत सागर जी महाराज की जितनी जानकारी और साहित्य, प्राचीन पत्र पत्रिकाओं में उनका कोई भी कार्यक्रम, यहाँ तक कि सुनत का यदि छपा है, वर्षायुक्त के छपे हैं, बिहार के छपे हैं, प्रभावना के छपे हैं, वो सब कोशिश करके हमने संग्रहित किए हैं। और लगभग 200 फोटो उनके हमारे पास। कहने का अभिप्राय यह है कि आज कोई व्यक्ति उनके नाम को कैसे भूल जाए। ये होता है कि जब व्यक्ति अपने माँ बाप के उपकार को भूल जाते हैं, तो गुरुओं के उपकार को भूल जाए तो कौन सा आश्चर्य है। जब आज व्यक्ति अपने माँ बाप का ही अनादर कर देते हैं, तो साधु का अनादर कर दे तो कौन सी आश्चर्य की बात है। लेकिन ध्यान रखना, उस समय जिसमें आचार्य शांत सागर महाराज सन 20 से जब प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, तो सबसे पहले सखाराम दोषी, जो जैन बोधक के सोलापुर वाला परिवार आचार्य शांत सागर महाराज से जुड़ा और उन्होंने जैन बोधक में उनकी ख्याति को छापना शुरू किया। और फिर जैन मित्र जैन बोधक के इसमें दिगंबर जैन पत्र पत्रिकाओं का जीवन चरित्र निकला। और सन 1925 में इसी
मार्च के महीने फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन, क्योंकि श्रवण गुरुकुल में महामस्तकाभिषेक आज पंचवाद संतवाद चरम सीमा पर है, लेकिन उस समय महामस्तकाभिषेक के संरक्षक अध्यक्ष सर से हुकुमचंद जी इंदौर, उसके प्रमुख अध्यक्ष थे और चारक चक्रवर्ती आचार्य शांतिसागर महाराज को पहली बार उन्होंने शरण गुरुकुल में देखा और तब से वो आचार्य श्री के भक्त हुए। हमारे पास सारे इतिहास इन बड़े आदमियों के, पंडितों के, विद्वानों के, श्रीमान श्रीमानों के सब रखे हुए। आज संतवाद और पंथवाद से इतना धर्म को और समाज को बांट दिया है, पूरा इतिहास उठा करके देखो। हमारे उन पूर्वजों ने कभी संतों में भेद नहीं किया, पंथों में भेद नहीं किया, जिसका जैसा व्यवहार होता था। सारे देश के बड़े बड़े श्रेष्ठी और विद्वान गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक थे और उनका ग्रंथ चारक चक्रवर्ती निकला है। और अभी एक नया जो विस्मृत है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो दो के बीच में ही घटती हैं और कहीं क्रांति होती है, कहीं पारिवारिक होती हैं, कहीं सामाजिक होती हैं। ऐसी कई घटनाओं को विशेष रूप से महाराष्ट्र सांगली के सेन चौगले ने धर्म साम्राज्य नायक नाम से संकलन किया। वह भी मराठी में है, उसका हिंदी अनुवाद, कन्नड़ अनुवाद, हिंदी, संस्कृत, कन्नड़ और मराठी और अंग्रेजी संस्करण सब तैयार होने की तैयारी में है। वो हम लोग अपने पूर्वजों के इतिहास को भूलते हैं। आचार्य कहते हैं स्वजाति पूर्वजानाम तो गुरु ना जाना थी समभम सा भवेत मुझी पुत्रा सदृशा। हम अपने जीवन में कितना ही कुछ कमा ले, ध्यान रखना। आप जितने लोग बैठे थे, आपने पिताजी कितने पढ़े लिखे थे, आप कितने पढ़े लिखे और आपके बच्चे कितने पढ़े लिखे, आपके नाती पोते कितने पढ़े। इसका मतलब हमारे पिताजी पढ़े नहीं थे, हम ज्यादा पढ़ गए तो हमारे पिताजी का वैल्यू कम हो जाएगा क्या? उनका महान उपकार है हमारे लिए। आज भली हम कितने बड़े बड़े संघों के नायक बन जाएं, कितने भी बड़े बड़े कार्य कर लें, लेकिन यदि हम पूर्वजों के इतिहास को, इस संस्कृति को नहीं बताते हैं, तो जैसे हमारा उनका इतिहास हम भूल जाते हैं, ऐसा कोई हमारा इतिहास भी भूल जाएगा। उनमें बिहार में कितनी तकलीफ को सहा, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संघर्ष करके उन्होंने इस धर्म को हम तक पहुंचाया। आज सुविधाएं मिल गई, सारी अनुकूलताएं मिल गई, उनके संघर्ष को भूल गए। ध्यान रखना, एक दिन वही आएगा जैसे नेता सुभाष चंद्र बोस जब उनको नजर कैद किया कलकत्ते, तब उनको याद आया कि शिवाजी को भी आगरा के किले में बादशाह ने नजर कैद कर दिया था। किस विधि से वहां से निकल करके और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े। ऐसे ही जब धर्म पर संकट आएगा, धर्म मलिनता को प्राप्त हो जाएगा, इन महापुरुषों का जीवन चरित्र फिर काम आएगा, हम लोगों का नहीं आएगा। हम लोग तो समृद्धि में पले हैं, हमें आज कीमत बताना है, लेकिन
यदि हम लोगों ने महापुरुषों के जीवन चरित्र को कुछ मत करो, पढ़ो और सुनो। हम आप सबको एक ही बात कहते हैं कि पढ़ो और सुनो, याद ना करो, ना याद करो ना याद करो, ना समझो। ये ध्यान रखना। आचार्य ने हर ग्रंथ के पीछे क्या लिखा है? जो इस ग्रंथ को पढ़ता है और सुनता है उसका भी कल्याण होता है। अरे पढ़ोगे और सुनोगे तो कुछ समझ में आएगा। अब पढ़ोगे ही नहीं, सुनोगे ही नहीं, समझ ही नहीं है तो क्या समझो? इसलिए उनके जीवन चरित्र को, उनके जीवन के संघर्ष को यदि आप और हम लोग पढ़ेंगे तो उसके पढ़ने से उनका फायदा नहीं है, ध्यान रखना। क्या उनके जीवन चरित्र को पढ़ने से उनका कोई फायदा नहीं है? फायदा हम सबका है कि हमें कठिनाइयों में कैसे जीवन का संघर्ष करना। उनके गुणानुवाद करने से उनका कोई फायदा नहीं। कोई हमारी भूख गुणानुवाद करते हमें क्या फायदा होगा? फायदा तुम्हें है, एक पुण्य कमाते हो, दूसरा सो उपयोग में आपके जीवन चल रहा है। इसलिए आज उन महापुरुष का 102वां जीवन दीक्षा जयंती महोत्सव। उन्होंने किन परिस्थितियों में दीक्षा ली, मुनि दीक्षा, उसका जीवन चरित्र अभी जो परिष्कृत होकर के आया, क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने पता तो था नहीं, एक मिसप्रिंट हो गई, दोहरा के रख दी। उनके दीक्षा गुरु का नाम भी किसी ने पाय सागर से खोल दिया, किसी ने आदि सागर से खोल दिया, किसी ने सिद्ध सागर से खोल दिया। हमारे पास तीनों प्रमाण है, लेकिन जो ओरिजिनल देवेंद्र कीर्ति महाराज ही उनके मुनि दीक्षा गुरु थे, क्षुल्लक दीक्षा गुरु थे, और गिरनार पर्वत पर उन्होंने कीलक दीक्षा धारण की थी। ये सारे प्रमाण हमारे पास विद्यमान है। उन्होंने सिद्ध सागर महाराज उनसे ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, और उन सिद्ध सागर महाराज की सन 1906 में समाधि हुई कुंभोज बाहुबली पहाड़ पर। सन 1910 में उनका जीवन चरित्र लिखा गया सिद्धप्पा, वो हमारे पास है। आचार्य शांति सागर छाणी, उनका जीवन परिचय सन 1927-28 का छपा हुआ हमारे पास है। कहने का अभिप्राय है कि हमने बहुत सारे विषयों को विस्मृत कर दिया और मन से मनगढ़ंत बहुत सारी बातें लगा करके तुरंत करते। जो आदि सागर गोरगांवकर महाराज से 100 वर्ष की उम्र की, लगभग 105 वर्ष की उम्र में उनकी समाधि हुई। उनकी वो सेवा करते थे, कृष्ण वर्षा में दूध गंगा, वेद गंगा नदी पार कराते थे। वो आदि सागर गोरगांवकर महाराज ही 8 दिन का उपवास करते थे। इस बात का प्रमाण उस समय का हमारे पास उनके आदि सागर गोरगांवकर के शिष्य थे पीताश्रम महाराज, जिनकी वो संभाल गए थे ना समाधि विद्या आपकी बात के बाद मजरे वहां पर उनका इतिहास रखा। आदि सागर गोरगांवकर की समाधि गोरगांव में हुई। उस पहाड़ी पर इतना बड़ा कमंडल उनका है, आज भी रखा हुआ। कहने का अभिप्राय ये है
कैसे भी बदल दे। आदि सागर अंकलीकर महाराज जब देवेंद्र गिरि महाराज ने सन 1925 में आचार्य शांत सागर महाराज से पुनः दीक्षा ली, फार्मूल शुक्ला अष्टमी लिखा है हमारे पास, पूरा प्रमाण है। किसी को भी आज वर्ल्ड में किसी को भी यदि आचार्य शांत सागर महाराज के विषय में जानना हो, हमारे पास जितना मैटर है, चाहे वो मराठी का हो, कन्नड़ का हो, हिंदी का हो, सारे विषय हमारे पास 3 कार्टून भर के रखे हुए, इतना मैटर है। जब आप 1925 में लौट करके आए तो मुनि आदि सागर अंकलीकर ने आचार्य शांत सागर महाराज को अपने के लिए समर्पित कर दिया और वो अंतेवासी शिष्य हो गए। इसलिए 1925 का जो चित्र है उसमें आदि सागर महाराज शांत सागर महाराज के संग में बैठे हुए। जब शांत सागर महाराज सिकटी की यात्रा जाने लगे तो नैनी सागर पुत्तू पर एक वृद्ध थे, चलने में दिक्कत होगी और इन आदि सागर अंकलीकर दोनों को छोड़ करके महाराष्ट्र में और यात्रा के लिए गए। लेकिन सन 1930 में आचार्य शांत सागर महाराज के शिष्य पाय सागर जी महाराज आगरे से, उनकी स्वास्थ्य खराब हो रहा था, आगरे से लौट करके और यहाँ महाराष्ट्र में आए और 1930 का वर्षायोग पाय सागर महाराज के साथ मुनि आदि सागर अंकलीकर ने निम्नसिर गांव में वर्षायोग किया। उसकी चातुर्मास की सूची और मुनि पाय सागर जी महाराज का जीवन चरित्र में ये लिखा हुआ है। इसलिए 1944 में जब उनकी समाधि के पहले आचार्य शांत सागर जी महाराज उनकी सानिध्य में आए, उनकी समाधि कराई और 2 दिन बाद आपको इतिहास बता रहा हूं, 22/4 मार्च का महीना, प्रथम महीना होता है, हाँ, तो उसमें उनकी समाधि हुई और 25 तारीख को मुनि आदि सागर गोरगांवकर की समाधि उसी उद्गांव में, 2 दिन के अंतराल से। और उन दोनों समाधियों के जो चरण चिन्ह और समाधियों को मुनि पाय सागर जी महाराज ने बनवाया था। उसके शिलालेख हमने 2005 में स्वयं अपनी आंखों से पढ़े, लेकिन इतिहास बदलने वाले उन शिलालेखों को मिटा करके अपना नाम लिखा दिया। इतना क्षण इस गुरु परंपरा के साथ करते हैं। इसलिए हमें इतिहास दोहराते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए कि इतिहास कैसे बदला जाता है, कि समाज के साथ, धर्म के साथ, गुरुओं के साथ छल कैसे किया जाता है, इस बात का। क्योंकि जिस धर्म को हमारे गुरुओं ने संरक्षित किया, उस धर्म को हम लोग भी, हमारे साथ भी वही घटनाएं घटेंगी, हमारे शिलालेख भी मिटाए जा रहे, आज भी मिटाए जाते हैं, एक दूसरे को सहन नहीं कर रहे। यदि हमने अपने गुरु की प्रभावना कर दी तो वो दूसरा जाता है, उसको मिटा करके अपने नाम सत्य लिखा देता है। ये क्या है धर्म में? तो आज चार चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज का जो दीक्षा दिवस है, हम सबके लिए प्रेरणास्पद है। हमें इसे शिक्षा लेना चाहिए, जागृत रहना चाहिए कि गुरु का जो महत्व है। आज व्यक्ति अपने ही राष्ट्र को भूल जाता है और बड़ा बन जाता है। ऐसे बड़े बनने से कुछ नहीं होता है। बड़े तो ऐसे बहुत बढ़ के चले गए, लेकिन जो गुरु की बनाई करता है, गुरु के उसमें रहता है, गुरु के महत्व को बढ़ाता है, उसका महत्व अपने आप बढ़ता है। जो केवल अपना महत्व बढ़ाने में रहता है, उसका महत्व कितना भी बढ़ जाए, वो बाहर से बढ़ जाएगा, लेकिन अंदर से बिल्कुल गिर जाएगा। लेकिन बाहर से किसी का महत्व ना बढ़े, और जिसके जीवन में अंतरंग में गुरु का महत्व है, उसकी ऊंचाई जरूर बढ़ जाएगी।
आज का दिन हम सबको ये प्रेरणा देने वाला दिन है। जरूर चार चपड़ती आचार्य श्री शांत सागर